भारत जिस तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, उसमें ऊर्जा की भूमिका सबसे अहम बन चुकी है। कभी ऐसा समय था जब देश की प्रगति पूरी तरह पेट्रोल और डीजल जैसे पारंपरिक ईंधनों पर निर्भर थी। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। भारत धीरे धीरे इन पुराने संसाधनों से हटकर स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा की ओर कदम बढ़ा रहा है। खास तौर पर हाइड्रोजन और प्राकृतिक गैस को आने वाले समय के प्रमुख ईंधन के रूप में देखा जा रहा है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए टाटा ग्रुप ने एक बेहद बड़ी और दूरदर्शी पहल की है, जो भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता, सुरक्षा और भविष्य को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। टाटा ग्रुप देश भर में एक अत्याधुनिक पाइपलाइन नेटवर्क विकसित करने की योजना पर काम कर रहा है। यह केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं है, बल्कि भारत को हरित ऊर्जा की दिशा में आगे ले जाने वाला एक ठोस रोड मैप है। इस पाइपलाइन नेटवर्क का उद्देश्य हाइड्रोजन सहित विभिन्न गैसों की आपूर्ति को अधिक किफायती, तेज और प्रभावी बनाना है। जिस स्तर और योजना के साथ इस प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा है, वह आने वाले वर्षों में न सिर्फ भारत, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन सकता है। इस महत्वाकांक्षी योजना को जमीन पर उतारने में टाटा ग्रुप अकेला नहीं है। इसे सफल बनाने के लिए कंपनी विल्सन के साथ साझेदारी कर रही है। दोनों कंपनियां मिलकर अरबों रुपये का निवेश कर रही हैं, ताकि देश में एक मजबूत और व्यापक गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार हो सके। जब यह नेटवर्क पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा, तो पेट्रोल और डीजल पर देश की निर्भरता में साफ गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि हाइड्रोजन और प्राकृतिक गैस का उपयोग बड़े पैमाने पर बढ़ेगा। अब सवाल उठता है कि इतने बड़े नेटवर्क की मजबूती कैसे सुनिश्चित की जाएगी। इसका जवाब है टाटा स्टील। इस विशाल पाइपलाइन प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होने वाला स्टील टाटा स्टील द्वारा ही सप्लाई किया जा रहा है। टाटा स्टील की विश्वसनीय गुणवत्ता और दशकों का अनुभव इस पूरे ढांचे को लंबे समय तक टिकाऊ और सुरक्षित बनाए रखेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टाटा स्टील पहले ही अपनी साख साबित कर चुका है, और यही वजह है कि इस परियोजना की नींव बेहद मजबूत मानी जा रही है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका लगभग शून्य कार्बन उत्सर्जन, यानी यह पूरी तरह से स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। इसी कारण दुनिया के कई देश तेजी से हाइड्रोजन तकनीक में निवेश कर रहे हैं। भारत भी इस वैश्विक दौड़ में पीछे नहीं है। देश के कई बड़े औद्योगिक समूह लगातार हाइड्रोजन पर रिसर्च कर रहे हैं और नई तकनीकों के विकास में जुटे हुए हैं। हालांकि हाइड्रोजन बनाना उतना कठिन नहीं है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या हमेशा से परिवहन की लागत रही है। एक जगह से दूसरी जगह इसे पहुंचाना बेहद महंगा पड़ता है। इसी चुनौती का समाधान टाटा का यह पाइपलाइन नेटवर्क पेश करता है। पाइपलाइन के जरिए गैस की आपूर्ति होने से लागत में बड़ी कमी आएगी और पूरी प्रक्रिया कहीं अधिक कुशल हो जाएगी। इसका सीधा लाभ उद्योगों के साथ साथ आम लोगों को भी मिलेगा। जब ऊर्जा सस्ती होगी, तो उत्पादों की कीमतें घटेंगी और सेवाओं पर होने वाला खर्च भी कम होगा। यह नेटवर्क भविष्य में केवल भारत तक सीमित नहीं रहने वाला है। इसे पड़ोसी देशों तक विस्तार देने की योजना भी तैयार की जा रही है। अगर यह विस्तार सफल होता है, तो भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि हाइड्रोजन का एक प्रमुख निर्यातक भी बन सकता है। जिस तरह खाड़ी देशों ने तेल और गैस के जरिए अपनी अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत किया, उसी तरह भारत स्वच्छ ईंधन के माध्यम से वैश्विक ऊर्जा बाजार में अपनी अलग पहचान बना सकता है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि हाइड्रोजन उत्पादन की लागत को प्रति किलोग्राम $1 से भी कम किया जाए। इसी उद्देश्य को हासिल करने के लिए हर स्तर पर रिसर्च और नई तकनीकों को अपनाया जा रहा है। उत्पादन और परिवहन दोनों की लागत घटाने के लिए आधुनिक प्रक्रियाएं विकसित की जा रही हैं, और यह परियोजना उसी दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। यदि यह योजना सफल होती है, तो भारत दुनिया को यह दिखा सकता है कि कम लागत में स्वच्छ ऊर्जा का मॉडल किस तरह प्रभावी ढंग से काम करता है। इस प्रोजेक्ट का असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगा। दुनिया भर में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की कोशिशें चल रही हैं, और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बीच यह पहल यह संदेश देती है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ संभव हैं। इस पाइपलाइन नेटवर्क के जरिए कार्बन उत्सर्जन में स्पष्ट कमी आएगी और प्रदूषण के स्तर में भी भारी गिरावट दर्ज की जाएगी।
टाटा और विल्सन मिलकर इस पूरी योजना को साकार कर रहे हैं और इसमें इस्तेमाल होने वाली हर तकनीक और उपकरण अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरते हैं। खास तौर पर टाटा स्टील की गुणवत्ता इस नेटवर्क को लंबे समय तक भरोसेमंद बनाए रखेगी। इसी कारण इस परियोजना को भारत की ऊर्जा यात्रा का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो यह योजना देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती प्रदान करेगी। आज भारत को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए बड़ी मात्रा में विदेशी तेल और गैस आयात करनी पड़ती है, जिस पर हर साल भारी खर्च होता है। लेकिन घरेलू स्तर पर हाइड्रोजन और प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ने से आयात पर निर्भरता कम होगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी, जिसे अन्य विकास कार्यों में लगाया जा सकेगा। इस पाइपलाइन नेटवर्क का एक और बड़ा फायदा यह है कि इससे सप्लाई तेज और सीधी हो जाएगी। अब तक हाइड्रोजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में ज्यादा समय और संसाधनों की जरूरत पड़ती थी, लेकिन पाइपलाइन के माध्यम से यह प्रक्रिया कहीं अधिक तेज होगी और उद्योगों को समय पर ऊर्जा मिल सकेगी। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और नई इंडस्ट्रीज को भी प्रोत्साहन मिलेगा। भविष्य के लिहाज से यह परियोजना भारत को एक ग्रीन एनर्जी हब बनने का मौका देती है। दुनिया में ग्रीन हाइड्रोजन की मांग लगातार बढ़ रही है और भारत इस वैश्विक सप्लाई चेन में नेतृत्व की भूमिका निभा सकता है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार आगे बढ़ता है, तो आने वाले वर्षों में भारत न केवल अपनी घरेलू जरूरतें पूरी करेगा, बल्कि दूसरे देशों को भी हाइड्रोजन की आपूर्ति करेगा। सामाजिक स्तर पर भी इस परियोजना के सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। जब ऊर्जा सस्ती होगी, तो आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल से प्रदूषण घटेगा, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी अच्छा असर पड़ेगा। इसके अलावा उद्योगों और निवेश में वृद्धि से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। कुल मिलाकर यह पाइपलाइन नेटवर्क सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि भारत की ऊर्जा स्वायत्तता की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। इससे देश का भविष्य न सिर्फ हरित बनेगा, बल्कि आर्थिक रूप से भी और अधिक मजबूत होगा। अगर यह मिशन अपने लक्ष्य में सफल रहता है, तो आने वाले समय में दुनिया भारत को एक ग्रीन एनर्जी लीडर के रूप में देखेगी। यही वजह है कि इस परियोजना को भारत के ऊर्जा इतिहास का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है।